बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर के भोपा रोड पर स्थित एक शूटिंग एकेडमी में मारपीट के दौरान युवक की कनपट्टी पर पिस्टल लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मंगलवार की दोपहर मुजफ्फरनगर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 लुटेरों को गिरफ्तार करते हुए विगत दिनों क्षेत्र में हुई 1 लाख की लूट का किया खुलासा। सोमवार की देर रात मुजफ्फरनगर में फुकाना थाना क्षेत्र के एक गांव में अज्ञात हमलावर ने एक वृद्ध की गोली मारकर की हत्या। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में केंद्र सरकार की कायाकल्प योजना के तहत सहारनपुर से आई टीम ने जिला चिकित्सालय का किया निरीक्षण। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने विगत दिनों चरतावल क्षेत्र में एक युवती से जबरदस्ती का प्रयास करने वाले युवकों की गिरफ्तारी हेतु एसएसपी से की मुलाकात। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतापगढ़ में कांग्रेस नेताओं पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में हिंदू महासंघ संरक्षक द्वारा धूमधाम से मनाया गया शहीद आजम भगत सिंह का 115वां जन्म दिवस। और अब खबरें विस्तार से। विगत सोमवार से मुजफ्फरनगर के सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ युवक एक अन्य युवक के साथ मारपीट करते हुए उसकी कनपट्टी पर पिस्टल लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जब हमारी टीम द्वारा इस वायरल वीडियो की पड़ताल की गई तो पता लगा कि यह वीडियो नई मंडी थाना क्षेत्र के भोपा रोड पर स्थित गुरु द्रोणाचार्य शूटिंग एकेडमी का है तथा जिस युवक के साथ मारपीट हो रही है वह युवक नगर कोतवाली क्षेत्र के गांव खेड़ी दूधाधारी निवासी प्रतीक देशवाल है। युवक के अनुसार पिछले कई दिनों से ग्राम सहावली निवासी लवली अहलावत व उसके साथी अभय व अमन आदि उससे 2 लाख रुपयों की मांग कर रहे थे तथा उसके द्वारा रुपए देने से मना करने पर उक्त लोगों ने अपने कुछ अन्य साथियों के साथ मिलकर सोमवार की शाम उसके साथ मारपीट कर उसकी कनपट्टी पर पिस्टल लगा दिया तथा उसे जान से मारने का प्रयास किया। मौके पर शोर शराबा होने के बाद ये लोग पीड़ित को धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए तथा यह पूरी घटना एकेडमी में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। इस मामले में पीड़ित युवक द्वारा नई मंडी कोतवाली में हमलावरों के विरुद्ध तहरीर देते हुए पुलिस से अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर की सिविल लाइन थाना पुलिस व बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दोनों ओर से हुई गोलाबारी में 2 बदमाश पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गए जिन्हें पुलिस ने उनके एक अन्य साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार ये शातिर बदमाश पिछले दिनों क्षेत्र के महावीर चौक के निकट एक बुजुर्ग से हुई 1 लाख रुपए की लूट में शामिल थे। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की दोपहर जब मुजफ्फरनगर पुलिस क्षेत्र की रुड़की चुंगी चौकी पर वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी तो पुलिस ने शहर की ओर से एक अपाचे बाइक पर सवार होकर आ रहे 3 संदिग्ध युवकों को रुकने का इशारा किया, लेकिन संदिग्ध युवक रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा भी साहस का परिचय देते हुए बदमाशों का पीछा किया गया तथा पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षा में की गई फायरिंग के दौरान 2 बदमाश पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गए तथा बदमाशों की बाइक फिसल गई, जिसके बाद पुलिस ने तीनों बदमाशों को बंदी बना लिया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से एक बाइक तथा तमंचा व कारतूस बरामद किए हैं। मुठभेड़ के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ सिटी श्री कुलदीप सिंह ने बताया। ये 14 तारीख को महावीर चौक पे एक वृद्ध व्यक्ति थे जिनसे एक लूट की घटना कारित की गई थी जिसमें 2 युवक थे बाइक पे और एक वाइट अपाचे थी जिसके नंबर प्लेट पे उन्होंने एक थैला बांधे हुए था ताकि नंबर ट्रेस ना हो और ये घटना कारित की गई थी। इसी में टीमें एसएसपी सर के निर्देशन में इसमें टीमें कंटिन्यू लगाई गई। टीमें लगातार काम कर रही थी और आज भी हमें कुछ ऐसा इनपुट था कि शायद वही बदमाश फिर से घटना करने की फिराक में हैं, जिसमें जब बदमाशों को रुड़की चुंगी चौकी जो है वहाँ पे जब उनका पीछा किया गया तो बदमाश जो है फायरिंग करते हुए पुलिस के ऊपर 3 बदमाश थे एक बाइक पे, वही बाइक थी वाइट कलर की और तीनों बदमाश यहाँ रजवाई की पटरी की तरफ भागे, जिसमें पुलिस ने जो जवाबी कार्रवाई की उसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है। इसमें एक का नाम इसमें जो 2 बदमाश हैं एक का नाम है इसमें जस्बीर उर्फ जस्सी और एक का नाम है मंगल।
जो कि दोनों ही व्यक्ति पुरानी जो घटना 14 तारीख में थी उसमें ये लोग दोनों घटना कारित करने में थे, और जो तीसरा व्यक्ति जिसका नाम अर्जुन है वो इनके साथ बैकअप के प्लान के रूप में वो काम कर रहा था, और तीनों लोगों को आज यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है। रिकॉर्ड इनका पता चला है किस तरह के लोग हैं, कितनी घटनाएं? तीनों लोगों पे दर्जनों से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अभी तक जो जानकारी में आई है अलग अलग थानों में, मेरठ में भी, सिंघावली में भी और अलग सरधना में भी, अलग अलग थानों में इनके ऊपर लूट के, जान से मारने की नीयत से, हत्या के, जान से मारने की नीयत के कई तरह के मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं, जिन पे 12 से 14 मुकदमे अभी तक जो जानकारी में आए हैं। और वही बाइक जिस बाइक से उस दिन घटना कारित की गई थी वो बरामद हुई है, जिसमें 2 अवैध तमंचे इनके पास से बरामद हुए हैं और 5 इसमें खोखा कारतूस वो बरामद हुए हैं। लूट की रकम भी मिली है इनके पास? हाँ, कुछ पैसा इनके पास से, धनराशि इनकी जेब में है, वो हम अभी उसमें सब काउंट कर रहे हैं कि सोमवार की देर रात मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना क्षेत्र में एक अज्ञात हमलावर द्वारा एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर देने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मृतक के परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया तथा पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार फुगाना थाना क्षेत्र के गांव कोरोवा निवासी 75 वर्षीय राजवीर सोमवार की रात जब अपने घर में सोए थे तो एक अज्ञात हमलावर द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने वृद्ध के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाते हुए घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा किए तथा मामले की छानबीन में जुट गई। पुलिस के अनुसार छानबीन के दौरान उसे कुछ महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। घटना के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी देहाशी अतुल श्रीवास्तव ने बताया। फुगाना थाना क्षेत्र के कुराबा गांव में एक 75 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति अपने घर के बाहर बरामदे में सो रहे थे। उसी समय एक लड़के ने उनकी गोली मार करके हत्या कर दी। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। बॉडी का पोस्टमार्टम और पंचायतनामे की कार्यवाही की जा रही है। विस्तृत विवेचना की जा रही है, साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। जो वादी पक्ष है और अन्य लोग जो हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। तो महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। आशा है जल्दी ही घटना का नापन कर दिया जाए। गोली किसने मारी? अभी अज्ञात में अभियोग पंजीकृत किया गया है, लेकिन महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं, जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि शीघ्र ही घटना का अनावरण कर दिया जाएगा। मंगलवार को सहारनपुर से मुजफ्फरनगर जिला चिकित्सालय पहुंची एक टीम द्वारा कायाकल्प योजना के तहत जिला चिकित्सालय का निरीक्षण करते हुए अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधा, दवाई व साफ सफाई के साथ साथ खान पान की सुविधा का भी निरीक्षण किया गया। इस टीम द्वारा चिकित्सालय के बच्चा वार्ड से लेकर रसोई आदि का भी निरीक्षण किया गया तथा यथास्थिति आवश्यक दिशा निर्देश अस्पताल प्रशासन को दिए गए। तो यहाँ पे बैठ अंदर नहीं ये सब बाहर चले जाते हैं, बाहर भी खेलते हैं और ये वहीं खेलते हैं खुले में वहाँ पंखे लगे। अब जैसे ये है तो बच्चा नहीं बैठ के चला गया, इसको भी बाहर वहीं बाहर सारा ये अब ये लाइट रात में जलती है, ये लाइट है, ये सब बहुत बढ़िया, ये चारों ये सब ये बढ़िया हमारा हो गया। और इससे हमारा जो कंटिन्यूस हो गया ये समोसे में हमारा 500 400 450 400 से ज़्यादा है। ये बहुत प्रॉब्लम है। निरीक्षण के विषय में टीम के सदस्यों का कहना था कि केंद्र सरकार की कायाकल्प योजना के तहत आज जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया गया है। इस योजना का उद्देश्य अस्पताल आने वाले लोगों को चिकित्सा सुविधा का संपूर्ण लाभ दिलाने के साथ साथ अस्पताल परिसर में स्वच्छ वातावरण भी सुनिश्चित करना है और इसी के तहत आज टीम ने निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश अस्पताल प्रशासन को दिए हैं। हम लोग यहाँ पे जो है एक कायाकल्प स्कीम चलती है, कायाकल्प योजना चलती है जो कि भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। उसके तहत हम लोग जिला चिकित्सालय का निरीक्षण करने हेतु यहाँ पे आए हुए हैं
और उसके तहत जो योजना चल रही है उसके तहत यह है लोगों को अच्छी सुख सुविधाएँ मिले, इलाज अच्छा मिले, साफ़ सफाई मिले और डॉक्टर का जो देखरेख है उनका ट्रीटमेंट अच्छी तरह से मिले, दवाइयाँ अच्छी तरह से मिले, खाना सही से मिले और बाकी और भी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हम यहाँ लोग उसका निरीक्षण करने के लिए यहाँ पे आए हैं। क्या कुछ खामियां पाई गई हैं? अभी कुछ खास खामियां नहीं पाई गई हैं, अभी हम देख रहे हैं, निरीक्षण कर लिया है, फिजिकल निरीक्षण कर लिया है हमने, बाकी इनके दस्तावेज वगैरह देखने बाकी हैं, वो हम देख के। किस तरह की योजना है जो इस योजना के तहत क्या है कि जो क्वालिटी है हेल्थ केयर की वो एक उच्च दर्जे की मिले। सरकार का ये प्रण है कि हर आदमी को, हर इंसान को जो चिकित्सा की सुविधाएं हैं वो अच्छे से मिले, एक क्वालिटी की मिले। उसके लिए हम लोग यहाँ भेजा गया है। जो कमियां होंगी जो हमारे CMS सर हैं उनको बता दिए जाएंगे, बाकी वो सब दूर करेंगे। उसके बाद फिर से निरीक्षण होगा। ये इस योजना के अंतर्गत होता है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सभी क्षेत्रवासियों को जानकर अति हर्ष होगा कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपके क्षेत्र की प्रतिष्ठित पैथ काइंड लैब पर पैथोलॉजी टेस्टों में आकर्षक छूट प्रदान की जा रही है, जिसके अनुसार आप विटामिन D टेस्ट मात्र 699 रुपए में, विटामिन B12 टेस्ट मात्र 699 रुपए में, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मात्र 199 रुपए में, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट केवल 199 रुपए में, डायबिटिक प्रोफाइल केवल 260 रुपए में व वुमेन हार्मोनल प्रोफाइल केवल 750 रुपए में करा सकते हैं। यह छूट केवल 20 व 21 अगस्त को गांधी कॉलोनी स्थित पैथ काइंड लैब सेंटर पर प्रदान की जाएगी। तो फिर देर किस बात की है, आइए पैथ काइंड लैब के गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 पर गणेश डेयरी के निकट स्थित सेंटर पर तथा उठाइए इस आकर्षक छूट का फायदा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9873124576 व 9557810006 पर भी संपर्क किया जा सकता है। पता एक बार फिर से नोट कर लें, गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 गणेश डेयरी के निकट मुजफ्फरनगर। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए।
सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए, शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर, फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में भीम आर्मी के दर्जनों कार्यकर्ता कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय पर पहुंचे तथा विगत दिनों चरथावल क्षेत्र की एक युवती के साथ कुछ युवकों द्वारा जबरदस्ती की कोशिश करने की घटना पर कड़ा रोष जताते हुए इस मामले में दोषियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर एसएसपी श्री अभिषेक यादव से मुलाकात की। इन लोगों का कहना था कि कुछ दिनों पूर्व चरथावल क्षेत्र में 2 युवकों द्वारा एक दलित युवती के साथ जबरदस्ती का प्रयास किया गया था। इस मामले में पीड़िता द्वारा दोषियों के विरुद्ध चरथावल थाने में तहरीर दी गई है, परंतु आरोपियों में से एक युवक के सत्ता पक्ष से जुड़ा होने के कारण पुलिस इस युवक को बचाना चाहती है और इसी कारण से आज तक भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए भीम आर्मी के एक पदाधिकारी ने बताया। नाम परवीन गौतम, मंडल प्रभारी, भीम आर्मी भारत एकता मिशन। आज आप लोग एसएसपी कार्यालय पहुंचे, क्यों पहुंचे, क्या मामला है? एसएसपी कार्यालय आज विधानसभा चरथावल के गांव में समाज की एक बेटी के साथ 2 दरिंदों ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई। कोशिश के बाद इसमें मुकदमा दर्ज हो। मुकदमे दर्ज में एक जो लड़का है वो सत्ता पक्ष के किसी नेता के घराने से ताल्लुक़ रखता है और उसी के एवज में उसे बचाया जा रहा है। 164 के बयान में 2 लड़कों का जो जिक्र किया गया है उस बेटी के द्वारा, उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए कप्तान साहब से मिले हैं। कप्तान साहब से जो बात हुई है उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इसमें उचित कार्रवाई होगी और उचित कार्रवाई के लिए उन्होंने जो अधिकार अपॉइंट किया है उनसे भी भेंट करेंगे मंडल अध्यक्ष जी के साथ में जाके। और सीधी सी एक बात है, जिस देश के अंदर जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो एक बात कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जहां बेटियां के ही साथ दुराचार होने के बाद सत्ता पक्ष के लोग उन दरिंदों का साथ दे रहे हैं। ये कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है ये सिर्फ छलावा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो बेटी बचाने का काम कर रही है आज देश के अंदर, वो माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी की भीम आर्मी भारत एकता मिशन कर रही है। भीम आर्मी किस तरह से लड़की को इंसाफ दिलाएगी? भीम आर्मी ने आज 72 घंटे का समय दिया है। 72 घंटे के बाद अगर इस बच्ची को न्याय नहीं मिलता है तो भीम आर्मी मंडल के 3 जिले इस मुजफ्फरनगर में कूच करेंगे और मुजफ्फरनगर को टोटल जाम करने का काम करेंगे, बंद करने, पूरी व्यवस्था को बंद करने का काम करेंगे। क्योंकि बहन बेटियों के सम्मान के साथ भीम आर्मी भारत एकता मिशन कभी समझौता नहीं कर सकती है। जब तक आरोपी जेल नहीं जाएगा भीम आर्मी भारत एकता मिशन हर प्रकार से जिस प्रकार का भी संघर्ष होगा उस संघर्ष को करने के लिए बाध्य होगी। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता कचहरी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे तथा विगत दिनों प्रतापगढ़ क्षेत्र की सांगीपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेताओं द्वारा दिए गए बयान के बाद उन पर मुकदमा दर्ज कराने की घटना पर कड़ा रोष जताते हुए दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग को लेकर शासन को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। कार्यकर्ताओं का कहना था कि आज देश के हालात अत्यंत खराब हो चुके हैं। वह यदि कोई व्यक्ति अथवा दल सरकार की गलत नीतियों का विरोध करता है तो सरकार द्वारा उस पर मुकदमा दर्ज कर उसे जेल में ठूस दिया जाता है। प्रतापगढ़ के सांगी विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस नेता श्री प्रमोद तिवारी व आराधना मिश्रा द्वारा सही बात कहने पर भी उन पर दर्ज मुकदमा इस बात को सिद्ध करता है और इसी कारण समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी रोष है तथा प्रदेश के समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता आज जनपद मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करते हुए दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंप रहे हैं। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्री सुबोध शर्मा ने बताया। देखिए, कहने को तो स्थिति इतनी खराब हो चुकी देश की प्रदेश की कि आदमी के पास कुछ रहा नहीं। प्रत्येक आदमी परेशान है, चाहे वो किसी भी वर्ग का। और एक चीज जो सबसे खराब होती जान लग रही, अगर आप विपक्ष में रहते हुए किसी बात का वैचारिक मतभेद करेंगे तो उनके खिलाफ मुकदमे लगा दिए जाए, उन्हें जेल में भेज दिया जाए। अगर आप कोई विरोध करेंगे, विपक्ष का काम है कि सरकार की गलत नीतियों का विरोध करें और डट के विरोध करें, जनता के साथ रहें। आदरणीय हमारे प्रमोद तिवारी जी जो पूर्व MP हैं और आराधना मिश्रा जी जो हमारी सदन की भी नेता हैं और MLA भी हैं, वो वहाँ पे प्रतापगढ़ में सांगीपुर जो विधानसभा है वहाँ पर गई हुई है
और उन्होंने जो भी कहा मतलब जो है जनहित में कहा, उनके खिलाफ ठाक मुकदमे कर दिए जो है। आदरणीय प्रमोद तिवारी जी के खिलाफ भी और श्रीमती आराधना मिश्रा मोना के खिलाफ भी मुकदमे दायर कर दिए। हम उसका डट के विरोध करते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी यूपी में प्रत्येक जनपद में आज ज्ञापन दिया जा रहा है। आदरणीय हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री अजय कुमार लल्लू जी और हमारे मतलब जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री पंकज मलिक जी और हमारे दीपक जी यहाँ उपाध्यक्ष हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के, और हमारे सभी जनपद के पदाधिकारी हमारे यहाँ पे राणा जी खड़े हैं, हमारे उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं अखिल राणा जी, और जुनेद भाई हैं हमारे नगर अध्यक्ष हैं, और संजीव त्यागी जी खड़े उपाध्यक्ष हैं। जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं सब लोग हम इसका विरोध करने के लिए आए कि ये गलत हुआ है और इसकी न्यायिक जांच की जाए। या तो इसे जो खिलाफ मुकदमे हैं उन्हें वापस लिया जाए और नहीं तो इसकी न्यायिक जांच की जाए। न्यायिक जांच करके दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो पार्टी संघर्ष करती रहेगी अपने बड़े नेताओं के नेतृत्व। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में जनपद के वरिष्ठ समाज सेवी एवं हिंदू महासंघ के संरक्षक श्री मनीष चौधरी के नई मंडी स्थित कार्यालय पर शहीद आजम भगत सिंह का 115वां जन्म दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नगर के हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों के अलावा कई समाज सेवियों ने सरदार भगत सिंह के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इन लोगों का कहना था कि सरदार भगत सिंह ने देश की आज़ादी की खातिर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, परंतु आज भगत सिंह जैसे लोग तो हर आदमी चाहता है कि हमारे देश में पैदा हो, लेकिन वह उसके घर न होकर किसी दूसरे के घर में हो। अतः हमें इस प्रकार की सोच को बदलते हुए देश सेवा के लिए आगे आना होगा ताकि हम शहीद आजम भगत सिंह के सपनों के भारत का निर्माण कर सकें। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए हिंदू महासंघ संरक्षक श्री मनीष चौधरी ने बताया। देखिए मान्यवर, आज श्री राम भवन पर समाज सेवक और हिंदू संगठनों की टीम द्वारा सरदार भगत सिंह की जयंती मनाई गई है और ऐसे बलिदानी की अगर जयंती हमारे समाज में सभी लोग एकत्रित होकर बना रहे हैं तो हमारे देश के लिए गौरव की बात है, क्योंकि सरदार भगत सिंह जैसे बहुत सारे बलिदानी ऐसे जिन्होंने देश की भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि भी दी है और उनको बलिदान भी किया है सिर्फ अपने देश के राष्ट्र प्रेम की भावना को देखते हुए। आज भी हमें कहीं ना कहीं सरदार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी की ज़रूरत है, लेकिन अफसोस ये है कि सरदार भगत सिंह मेरे घर ना जन्मे दूसरे के घर जन्मे, ऐसे लोगों की रीत बनती जा रही है। ये सोच बदलने वाली बात है। इसी कड़ी में आज हमारे शहीद अमर भगत सिंह की जयंती के सामने एक सभी ग्रुप ने कसम खाई है कि अपने मुजफ्फरनगर क्षेत्र में राष्ट्र प्रेम की भावना को देखते हुए राष्ट्र प्यार जगाने के लिए हर माह की 1 तारीख को पूरे किसी भी चौराहे पर, शहर के जो प्रमुख चौराहे पे, उस पर राष्ट्रीय गान सुबह के समय किया जाया करेगा। इसमें समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी और उसमें प्रेम पूर्वक सभी से अनुरोध भी किया जाया करेगा कि जो जहाँ पर है जिस स्थान पर वो राष्ट्रीय गान के सम्मान में रुके और राष्ट्रगान का अपना भारत माता की शान में राष्ट्रगान का आयोजन करें। जय श्री राम, जय भारत। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर के भोपा रोड पर स्थित एक शूटिंग एकेडमी में मारपीट के दौरान युवक की कनपटी पर पिस्टल लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मंगलवार की दोपहर मुजफ्फरनगर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 लुटेरों को गिरफ्तार करते हुए विगत दिनों क्षेत्र में हुई 1 लाख की लूट का किया खुलासा। सोमवार की देर रात मुजफ्फरनगर में फुकाना थाना क्षेत्र के एक गांव में अज्ञात हमलावर ने एक वृद्ध की गोली मारकर की हत्या। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में केंद्र सरकार की कायाकल्प योजना के तहत सहारनपुर से आई टीम ने जिला चिकित्सालय का किया निरीक्षण। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने विगत दिनों चरतावल क्षेत्र में एक युवती से जबरदस्ती का प्रयास करने वाले युवकों की गिरफ्तारी हेतु एसएसपी से की मुलाकात। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतापगढ़ में कांग्रेस नेताओं पर दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग को लेकर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में हिंदू महासंघ संरक्षक द्वारा धूमधाम से मनाया गया शहीद आजम भगत सिंह का 115वां जन्म दिवस।